राजस्थान के लोग लिख करके रखे, इस बार तो नहीं, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान का है। विधानसभा के चुनाव हुए, नतीजे आए और नतीजों में गहलोत सरकार का जनता ने बायकॉट कर दिया और इसी के साथ प्रदेश की सत्ता में बीजेपी की वापसी हुई। भजनलाल सरकार बनी। जी हां, 2 बार की प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे तीसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाई, बल्कि बीजेपी ने भजनलाल शर्मा को प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहलोत के कभी नहीं आने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन वसुंधरा राजे जिस तरह से मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हुई हैं, उसको लेकर माना जा रहा है कि अब राजस्थान की राजनीति में उनका युग खत्म हो चुका है। राजस्थान की राजनीति में पिछले 30 सालों से सत्ता परिवर्तन का रिवाज था, लेकिन इस बार एक नई इबारत लिखी गई जब पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा ने 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही बारी बारी से राज्य की सत्ता के केंद्र में रहे अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के युग का एक तरह से माना जा रहा है कि दोनों का राजस्थान की राजनीति से अंत हो गया है। प्रदेश में 25 साल तक सिर्फ 2 लोग ही बारी बारी से मुख्यमंत्री पद पर रहे। इसकी शुरुआत 1998 में हुई जब कांग्रेस नेता अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। उसके बाद हर 5 साल मुख्यमंत्री पद गहलोत और बीजेपी की वसुंधरा राजे के बीच बदलता रहा। हालांकि साल 2023 ऐसा साल रहा जब यह क्रम टूट गया। 25 नवंबर को राज्य की विधानसभा की 200 में से 199 सीटों के लिए चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी ने 115 सीट जीतकर बहुमत हासिल किया। माना जाता है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस चुनावी साल में यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी कि अगर पार्टी की सत्ता में वापसी हुई तो मुख्यमंत्री पद के लिए आलाकमान की पहली पसंद वही हो। इसके लिए उन्होंने तत्कालीन सरकार से महंगाई राहत शिविर के जरिए सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार किया। उनकी इन प्रमुख योजनाओं में उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना भी शामिल है। इसी साल उनकी सरकार ने महत्वाकांक्षी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को भी बढ़ाने की घोषणा की, जिसमें लाभार्थी को प्रति वर्ष 25 लाख रुपए तक का मेडिकल कवर दिया जाता है। लेकिन सीएम गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच खींचतान राज्य में पार्टी के प्रदर्शन पर भारी पड़ी। पायलट ने पिछले भाजपा सरकार यानी कि वसुंधरा राजे कार्यकाल के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार मामलों में पर्याप्त कार्रवाई नहीं होने के खिलाफ और सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने एक दिन का उपवास रखा और एक तरह से तत्कालीन गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए अजमेर से जयपुर तक पैदल मार्च भी निकाला। इस दौरान अटकलें थी कि वे अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं। हालांकि पार्टी आलाकमान ने नवंबर चुनाव से पहले ही दोनों खेमों के बीच समझौता करा दिया। फिर भी चुनाव प्रचार के दौरान पायलट ने खुद को कुछ सीटों तक ही सीमित रखा। अब कांग्रेस ने सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी का महासचिव बनाते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया है, जिसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि राजस्थान की राजनीति से पायलट को दूर किया जा रहा है।